Good morning, students. This is class 7, chapter 14, direct indirect speech. लास्ट वीडियो पे हमने स्टडी की थी कि जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं. उसमें लेट वाले सेंटेंस होते हैं, सजेस्टेड वाले होते हैं, रिक्वेस्ट वाले होते हैं. तो इस सेंटेंस में हम कैसे किस तरीके से हम चेंज करते हैं. अब कन्वर्सेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, मतलब अब इनडायरेक्ट से हम डायरेक्ट में कैसे बनाते हैं सेंटेंस. ठीक है, देखिए. शी रिक्वेस्टेड टू शॉपकीपर टू प्रोवाइड हर विद अ कैटलॉग टू सो दैट शी कुड डिसाइड व्हाट शी वांटेड टू बाय. ये आपको एक इनडायरेक्ट स्पीच दे दी है. अब इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है. देखिए, अब रिक्वेस्टेड है टू, आपको ये दे रखा है टू प्रोवाइड. रिक्वेस्टेड मीन्स मतलब यहाँ प्लीज़ आना ही आना है, तो रिक्वेस्टेड तो सैड में चेंज हो जाएगा. टू द शॉपकीपर, सेड टू द शॉपकीपर, कोमा लगा के. अब टू प्रोवाइड को हटा के हम क्या कर देंगे, प्लीज़ प्रोवाइड. टू प्रोवाइड को किस में चेंज हो जाएगा, प्लीज़ प्रोवाइड में, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्टेड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लीज़ आएगा. हर किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, इसके अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा. ठीक है, ये अपने लिए कह रही है ना, प्लीज़ प्रोवाइड मी, तो मी विद कैटलॉग सो दैट शी आया है तो वही अपने लिए बात कर रही है, तो यहाँ आएगा आई कैन डिसाइड व्हाट आई वांट टू बाय. व्हाट आई वांटेड है, व्हाट शी वांटेड लिखा हुआ है तो शी की जगह आ जाएगा आई, और वांटेड है पास्ट सिंपल है तो हमें करना है प्रेजेंट सिंपल, वांट टू बाय. इन दिस एग्जाम्पल द रिपोर्टिंग वर्ब हैज़ बीन चेंज टू सेड एंड द वर्ड प्लीज इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्टेड, एंड टू प्रोवाइड हैज़ बीन चेंज इन रिटर्न एज प्रोवाइड. द पुलिसमैन ऑर्डर द ट्रक ड्राइवर टू शो हिज लाइसेंस. अब पुलिसमैन ने ऑर्डर किया तो मीन्स टू से यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ से टू हट जाएगा जब हम इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाएंगे. द पुलिसमैन सेड टू द ट्रक ड्राइवर शो योर लाइसेंस, टू हट जाएगा, ऑर्डर सेड टू में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से टू हट जाएगा. ये तो आपके हो गए इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के, इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के रूल्स. अब हम पढ़ेंगे कन्वर्सेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब आप बताइए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है हमारे अंदर कि फॉर एग्जांपल हमें कोई खुशी हुई तो हम वर्ड्स बोलते हैं हुर्रा, हमें दुख होता है तो हम बोलते हैं अलास, और हमें कोई सरप्राइज़ होता है तो हम क्या बोलते हैं, वाओ. ओके, हाउ, व्हाट, ये वर्ड्स हम इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ में लाते हैं. तो उन्हीं को हम डायरेक्ट में अगर ये सेंटेंस आ जाए तो उनको हम इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करेंगे, उसी के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. वाइल कन्वर्टिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच वी शुड नोट अ फ्यू थिंग्स. द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड is changed into wished, prayed, cried, exclaimed and so on. Means to say reporting verb is said is changed according to the intention of the reporting speech. Reported speech के intention क्या है, वहाँ विश हो रही है, वहाँ प्रेयर हो रही है किसी के लिए, वहाँ कोई चिल्ला रहा है, यहाँ वहाँ कोई सरप्राइज एक्सक्लेम कर रहा है, वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो. ठीक है, टू द वर्ड्स सच एज हुर्रा, अलास, ओ आर ओमिटेड. जो ये वर्ड्स आते हैं डायरेक्ट स्पीच में वो ओमिट हो जाते हैं. हाउएवर द फीलिंग एक्सप्रेस मस्ट बी कन्वेड appropriately with expression such as exclaim with joy, exclaim with sorrow, exclaim with surprise, exclaim with pride, exclaim with bitterly. The exclamatory sentence is changed into an assertive sentence or a statement before it converted into the indirect speech. And जैसे कि हम interrogative sentence को assertive sentence में statement में change कर लेते हैं, assertive sentence में change कर देते हैं, ऐसे ही exclamatory को भी हम assertive और statement में change कर देते हैं. The sign of exclamation is also omitted. Sign of exclamation भी omit हो जाता है. Example देखिए, oh no, ये जो sign है exclamation का, we have missed the bus, he said. अब इसने क्या कहा, सैडली कहा, तो he exclaimed sadly या he exclaimed with sorrow, ये वाला भी आ सकता है, he exclaimed with sorrow that they had missed the bus. अब जहाँ जो दे आया है वो किस लिए आया, वी. जब यहाँ वी होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर दे आता है. दे हैड मिस्ड, हैव है तो हैव को हमने हैड में चेंज कर दिया. टेंस चेंजिंग रूल सेम है जो हम पहले से करते आए हैं.
द बॉय सेड हुर्रा, वी हैव वन द मैच। द बॉय एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। अब जो ये दैट है, ये दैट जो स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हैं हम ऑब्वियसली, तो फिर हमें कंजक्शन दैट ही लगाना है। जब हमें स्टेटमेंट में इसको चेंज करना होता है तो हम कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल यू लुक इन दिस ब्राइडल गाउन। तो शी एक्सक्लेम दैट, उसने एक्सक्लेम किया कि शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इन दैट ब्राइडल गाउन। देखिए व्हेन वी चेंज दिस थर्ड एग्जाम्पल, इस थर्ड एग्जाम्पल की बात चल रही है कि जब हम इस थर्ड एग्जाम्पल को चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू ए स्टेटमेंट, वी गेट यू लुक वेरी ब्यूटीफुल इन दिस ब्राइडल गाउन। हमने ये पढ़ा यू लुक वेरी। व्हेन वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड कन्वेज द आइडिया दैट द ओरिजिनल स्टेटमेंट वॉज एन एक्सक्लेमेशन। जो ओरिजिनल है हाउ ब्यूटीफुल, तो ये है एक एक्सक्लेमेशन है ये, तो हम इसको एक्सक्लेम्ड दैट शी लुक्ड, हम इसको पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना लेंगे कि एक्सक्लेम्ड शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इन दैट ब्राइडल गाउन। तो यहाँ आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश होते हैं, डायरेक्ट यहाँ फिनिश हो जाते हैं आपके। और आपका होमवर्क है कि आपको जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट आपको करना है नोटबुक में। टिल देन, थैंक यू।